देश में कोरोना संक्रमण के केस कम हो रहे हैं, लेकिन एक नई मुसीबत तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसका नाम है ब्लैक फंगस, जो कोरोना से कई गुना ज्यादा जानलेवा है। डॉक्टर्स के मुताबिक अगर ब्लैक फंगस बीमारी का इलाज ना किया जाए तो इससे पीड़ित 80% मरीजों की जान चली जाती है। ब्लैक फंगस के मरीजों के परिवार वालों को इंजेक्शन के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। ये दक्ष ताम्रकार हैं। 13 मई को इनकी मां को ब्लैक फंगस डिटेक्ट हुआ। उनका भोपाल के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने इलाज के लिए कम से कम 20 एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की जरूरत बताई है। तभी से दक्ष इंजेक्शन के लिए भोपाल से लेकर इंदौर और ग्वालियर तक भाग दौड़ कर चुके हैं, लेकिन इंजेक्शन नहीं मिल पाया है। मुझे डॉक्टर ने बोला है कि आपको कम से कम 20 से 30 इंजेक्शन लगेंगे और इंजेक्शन की कीमत भी 8,000 रुपए है, कोई कम कीमत नहीं है। तो उसको ढूंढते ढूंढते सर मैं तो परेशान हो गया हूँ। अब उसकी कोई समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, मिल ही नहीं रहा है। पूरे भोपाल में ढूंढ लिया, इंदौर में तक पता कर लिया, ग्वालियर में पता कर लिया, पर कोई अवेलेबिलिटी के बारे में कोई जानकारी ही नहीं मिल रही है इसकी। कुछ यही हाल प्रमोद का भी है, जो ब्लैक फंगस से पीड़ित अपने पिता के लिए एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन तलाश रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक नाकामयाबी ही हाथ लगी है। फादर एडमिट है, श्री राम का नहीं, एंड उनको भी यही प्रॉब्लम है। उनको सर्जरी हो गई है, लेकिन उनको पिछले 3-4 दिन से इंजेक्शन मिल ही नहीं रहा है। बाहर सारी शॉप्स में, दवा बाजार, हर जगह पता कर लिया, मिल ही नहीं रहा है, कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश में अब तक ब्लैक फंगस के करीब 300 मरीज मिल चुके हैं। इनमें से ज्यादातर का इलाज इंदौर और भोपाल के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है, लेकिन इलाज में इस्तेमाल होने वाली एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की कमी से मरीजों की जान बचना मुश्किल हो रहा है। ये सुनिश्चित कराए कि मध्य प्रदेश में ये इंजेक्शन आ सके। हमारे पास 2 कंसाइनमेंट आए भी हैं। मेडिकल कॉलेज में हमने उपलब्ध करा दिया, और जो प्राइवेट सेक्टर में जिन चुनिंदा संस्थानों में इसका इलाज हो रहा है, क्योंकि हर जगह इलाज नहीं होता, इसमें कहीं ना कहीं सर्जिकल इंटरवेंशन की भी जरूरत पड़ती है। तो ऐसे प्राइवेट संस्थान जहां पर इसका इलाज चल रहा है, उसमें भी ये इंजेक्शन मिल सके, इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राजस्थान में भी ब्लैक फंगस के करीब 1000 मरीजों का इलाज अस्पतालों में चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से अपने पिता को हुई ब्लैक फंगस बीमारी का इलाज करवाने जयपुर आए गौरव जगह जगह ब्लैक फंगस का इंजेक्शन खोज चुके हैं, मगर मिली है तो सिर्फ निराशा। यहाँ पर मैं 9 तारीख को अपने फादर को एडमिट किया। 10 तारीख को उनकी सर्जरी हुई। सर के द्वारा लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन को रिकमेंड किया गया, जो लाइफ सेविंग है। उस इंजेक्शन को हमने हर स्टेट में, हर शहर में ढूंढा, इवन ब्लैक में भी। सच ये है, ब्लैक में भी खरीदने की कोशिश की गई। एक सिंगल इंजेक्शन की डोज हमें प्राप्त नहीं हुई है अभी तक। जयपुर के ईएनटी अस्पताल में पिछले 5 दिनों से ब्लैक फंगस के किसी मरीज को एक भी इंजेक्शन नसीब नहीं हुआ है, जबकि एक मरीज को 40 से 60 इंजेक्शन तक चाहिए होते हैं। इंजेक्शन का हम हर स्टेट में, हर डीलर से, हर अधिकारी से हम इसकी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सबकी तरफ से हमें सांत्वना मिल रही है कि ये जल्दी आएगा, बट ये लाइफ सेव करने के लिए इंजेक्शन मरीजों के लिए बहुत ज़रूरी है। करीबन हमें 800 से 900 इंजेक्शन रोज़ की रिक्वायरमेंट है इसकी, क्योंकि हमारे पास 100 लोगों का हमें 6 से 8 इंजेक्शन रोज़ देने पड़ रहे हैं, बट अभी एक भी इंजेक्शन हमें कहीं से भी नहीं मिल पा रहा है। राजस्थान में रोजाना 50 से ज्यादा मरीज ब्लैक फंगस के आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान सरकार ने इस बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की सप्लाई पर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। भारत सरकार ने इस औषधि को भी अपने नियंत्रण में ले लिया है और वही राज्यों को बंटवारा कर रही है। राजस्थान को उन्होंने 700 वाइल दिए हैं। अब 700 वाइल तो 10-12 मरीजों में ही काम आ जाएंगे। तो मैंने भारत सरकार के चिकित्सा मंत्री जी से चिट्ठी लिखी। हमने कहा कम से कम हमको 50,000 वाइल आप दीजिए, ताकि जो प्रदेश में इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति हैं, हम उनका इलाज कर सकते हैं। अब तक देश के कम से कम 11 राज्यों में ब्लैक फंगस के केस आ चुके हैं। हालांकि अभी तक कोई भी राज्य सरकार ब्लैक फंगस के केसों की आधिकारिक संख्या की घोषणा नहीं कर रही, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक कई राज्यों में 500 से ज्यादा केस आए हैं। दिल्ली में ब्लैक फंगस के 150 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। हरियाणा में अभी तक 50 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के कम से कम 1,500 केस सामने आ चुके हैं। गुजरात में भी
अब तक 100 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। हमने सारे ही स्टेट्स के साथ इस खराब बीमारी की चर्चा करी। हमने कई तरीकों से डॉक्टर्स को अवगत कराया और जानकारी दूर दूर तक पहुंचाने की कोशिश करी। एम्फोटेरेसिन बी की अवेलेबिलिटी पे खूब पुश है और अभी तक इतना नंबर नहीं है, लेकिन इसको आगे नहीं बढ़ना है। हम इसको वी कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। उत्तर प्रदेश में भी रोजाना 10 से ज्यादा ब्लैक फंगस के केस दर्ज हो रहे हैं। राजधानी लखनऊ के हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि मरीजों की जान बचाने के लिए इंजेक्शन मिलना नामुमकिन हो चुका है। मेडिकल स्टोर्स पर ब्लैक फंगस से जान बचाने वाला इंजेक्शन आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। जनरल मेडिकल स्टोरों में ये नहीं मिलता है और इस समय उसकी शॉर्टेज इस वजह से भी हुई है क्योंकि अभी जो माल जिसके पास था वो एक्सपायरी उसकी बहुत नजदीक थी, वो एक्सपायरी वापस गई है। कंपनी से नया माल आने में थोड़ा समय लग रहा है और उसी पीरियड में इत्तेफाक से ये ब्लैक फंगस का जो वो आया, उस वजह से ये दिक्कत महसूस हुई। और जब अब वो कंपनियों में स्टॉक आएगा वो मार्केट में आ जाएगा। मार्केट में उसके स्टॉकिस्ट भी कम लोग हैं, तो जिन जिन स्टॉकिस्टों के पास अब माल आएगा तब इसकी अवेलेबिलिटी पूर्ण रूप से सुनिश्चित हो जाएगी। कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर और आइवरमेक्टिन जैसी दवाओं के बाद अब ब्लैक फंगस से जान बचाने वाले इंजेक्शन की कमी और कालाबाजारी मरीजों की जान पर भारी पड़ रही है और ये किसी एक राज्य की समस्या नहीं है। तौर पर एक ही जवाब है जो सभी दुकानों से हमें मिल रही है, वो यही जवाब मिल रहा है, स्टॉक में नहीं है, अभी हफ्ते भर आने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में जब दवाइयों की जरूरत है, क्योंकि कोविड के बाद एंटी फंगल दवाई इसलिए महत्वपूर्ण हो गई है कि ब्लैक फंगस की बीमारी जो कि आंखों पर, दिमाग पर, इन सब पर असर करती है, उसमें इसकी जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पर नहीं है मुहैया, नहीं है मौजूद। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ कुमार कुणाल, एम्स आज तक।